नमस्ते मित्र। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दूसरा श्लोक। संजय महाराज धृतराष्ट्र को स्थिति बताते हुए कहता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। इस वाक्य का अर्थ है पांडवों की सेना को देखकर। व्यूढम, जो व्यूह रचना से युक्त है। किंतु यहाँ पर जो सेना के लिए व्यास जी ने अनेक शब्द का प्रयोग किया है वो चिंतनीय है। दुर्योधनस्तदा, तब दुर्योधन ने मेरी मति अनुसार यहाँ पर व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि युद्ध निवारण के सभी प्रयत्न करने के बावजूद जब पांडव को ये विकल्प रहित युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा, मैं बोल रहा हूं विकल्प रहित, क्योंकि युद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था पांडव के पास। यही बात संजय महाराज को बताना चाहते हो। पांडव की स्थिति समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपना कर्मकांड संपन्न करके देर रात को खेतों के रास्ते से अपने गांव जा रहा था। एक हाथ में जो अपने काम से उपस्कर प्राप्त हुआ था उसकी एक बड़ी गठरी कंधों पे डाल रखी थी और दूसरे हाथ में लकड़ी लेकर उस निर्जन और नीरव रात्रि के अंधकार में चला जा रहा था। तभी थोड़े दूर एक सफेद अर्क का झाड़ था। उसने देखा दूर से कोई मनुष्य की सफेद आकृति प्रतीत हो रही थी और वह डर गया। उसको लगा कोई भूत प्रेत है और इतना भयभीत हुआ कि जोर से प्रेत बाधा निवारण के मंत्र पढ़ने लगा, किंतु वो प्रेत वहां से हिला भी नहीं। तब तो थोड़ा ज्यादा ही डर लगने लगा और हनुमान चालीसा के पाठ जोर से करने लगा। तो भी उस प्रेत को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो वो बहुत डर गया और अंतिम शस्त्र गायत्री मंत्र का प्रयोग किया। अपनी जनेऊ पकड़कर जोर से रटने लगा, तो भी वो प्रेत वहीं पर खड़ा था। तब उसने और अतिरिक्त विकल्प न पाकर कंधे से गठरी उतारी और बड़ी ही सावधानी से हाथ में लकड़ी को लेकर मन बना ही लिया कि ये प्रेत से दो दो हाथ हो जाए। अंतिम उपाय लड़ाई है। इस ब्राह्मण की स्थिति के समान ही पांडव की स्थिति थी। युद्ध को टालने के लिए नीति और धर्म अनुसार सभी प्रकार के प्रयत्न पांडव की तरफ से किए गए, किंतु अनिवार्य ये युद्ध की घड़ी आ ही गई। तब बड़ी ही सावधानी से, जैसे ब्राह्मण सावधान होकर हाथ में लकड़ी लेकर प्रेत से लड़ने के लिए तैयार था, उसी तरह पूरी पांडव सेना व्यूह रचना बनाकर युद्ध के लिए खड़ी थी। इस परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए अनीकम व्यूढ़म इस शब्द प्रयोग किया गया है। तभी दुर्योधन ने आचार्यम उपसंगम्य अर्थात आचार्य के समीप जाकर
यहाँ उप का अर्थ है समीप और संगम्य का अर्थ जाना। किंतु मेरी समझ अनुसार इस शब्द को अगर डिकोड करें तो यहाँ दुर्योधन और कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आचार्य के समीप जाना, गम्य का अर्थ जाना और संगम्य, ये सम प्लस गम्य शब्द दुर्योधन की मनस्थिति के विषय में कुछ कह रहा है। मैंने जब यह पढ़ा तो यहां पर ही मुझे कुछ शंका होने लगी। और दूसरा, द्रोण दुर्योधन के गुरु है, भगवान परशुराम के शिष्य है, उन्होंने कई सारे युद्ध जीत रखे हैं, वो शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत है। युद्ध भूमि में उनको दोनों पक्ष की स्थिति के विषय में बताने के लिए और अच्छी तरह से समझाने के लिए ऐसी स्थिति में स्वयं के गुरु के पास ही जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर कुछ तो अजीब प्रतीत हो रहा है। मुझे तो ये बात ही मूर्खतापूर्ण लगती है कि अपने गुरु को मैं कुछ बताऊं। मुझे यहाँ दुर्योधन की मनस्थिति कुछ शंकित और कॉन्फिडेंस लगती है, क्योंकि जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, जो श्रद्धावान होता है, वह निश्चिंत होता है। उनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उनको जानना चाहिए कि मेरे पक्ष में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि कई सारे शूरवीर है। तो वह तो इस युद्ध के परिणाम प्रति बिल्कुल आश्वस्त, विश्वास से भरा हुआ और चिंता रहित तो होना चाहिए। परंतु यही सारी बात बताने के लिए वो आचार्य के समीप जा रहा था, जाने आचार्य को कुछ पता ही न हो। यहां पर लग रहा है कि कुछ तो दुर्योधन के मन में दावादोल चल रहा था, असुरक्षा का भाव महसूस कर रहा था और मन में असुरक्षित भाव हो और फिर भी बाहर कॉन्फिडेंस को दिखाना, उसी चीज को तो कहते हैं और कॉन्फिडेंस। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा भाव वैसी सिद्धि, अर्थात आप जो सोचोगे उसी अनुलक्ष्य में आप फल को पाओगे। और अंतिम पद है वचनम अब्रवीत, अर्थात वचन बोले। अब हम इस पूरे श्लोक को मेरी मति अनुसार समझे तो धृतराष्ट्र ने जय की स्थिति में सम रहने वाले दृष्टा संजय को पूछा कि मेरे और पांडु के क्या कर रहे हैं। तो संजय ने अंध धृतराष्ट्र की दृष्टि को स्पष्ट करते हुए बताया कि युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प न पाकर पांडव की सेना धर्म के क्षेत्र में, धर्म अर्थात कर्तव्य, स्वाभाविक कर्म, धर्म स्वाभाविक कर्म के इस क्षेत्र में पूरी सावधानी से व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देख दुर्योधन कुछ असुरक्षा का भाव मन में रखते हुए आचार्य द्रोण के समीप जाकर वचन बोलने लगा। और एक बात यहां पर मुझे अनुभव में आ रही है, वो ये है कि इस श्लोक के बाद पूरी गीता में धृतराष्ट्र कुछ भी बोलता नहीं है, बस सुनता रहता है। जैसे आगे अर्जुन शून्य दृष्टि होकर बैठ गया कि हे प्रभु, मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कुछ सोचता नहीं, आगे का मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है। और भगवान उन्हें गीता सुनाने लगते हैं। उसी तरह से
दृष्टिहीन धृतराष्ट्र दृष्टा संजय से पूरी गीता सुनते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी है और संजय धृतराष्ट्र के सारथी। बस फर्क इतना है कि अर्जुन जो श्री कृष्ण का मित्र है, वो बीच बीच में शंका होने पर अपने सारथी श्री कृष्ण को पूछकर अपनी शंका का समाधान कर लेते हैं। और धृतराष्ट्र पूरी गीता में अपने सारथी संजय से सुनते रहते हैं। बस वो अपने सारथी को बीच में कुछ नहीं पूछते। पूरे 700 श्लोक गीता को बीच में बिना पूछे ही सुन लेते हैं। जैसे आजकल हम कथा मंडप में जाकर कथाकार की पूरी कथा बिना पूछे ही सुन लेते हैं। व्यास जी कहते हैं, अब आप ही तय कीजिए कि अर्जुन की तरह आपको आपके सारथी ड्राइवर जो आपके जीवन के इस रथ को चला रहा है, उनको मित्र बनाना है और शंका होने पर उनसे पूछ लेना है, अथवा धृतराष्ट्र की तरह पूरा मौन होकर अपने सारथी को सुनना है। अंत में आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे ये विचार और भाव आपको अच्छे लग रहे हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट करना। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको मेरा वीडियो नियमित रूप से नोटिफाई करता रहे। मैं हिमांशु दवे आपको प्रणाम करता हूँ।